अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने लिखा हुआ है हमने खौफ का बुत तोड़ दिया है, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जी हमने कोई हमारे अब जहनों में डर खौफ नहीं है। हमने जितने खौफ के बुत थे हमने सबको पाश कर दिया है, क्योंकि अब हमने देख लिया है इस मुल्क को बड़ी मुश्किलों से हमारे बुजुर्गों ने हमारे बच्चों के लिए बचा के रखा हुआ था, लेकिन अब इन्होंने इस मुल्क का बिल्कुल कुछ नहीं सोचा, इस मुल्क को सत्यानाश करके रख दिया है। इसलिए हमने ये खौफ के सारे बुत तोड़ दिए हैं कि एक दिन तो मौत आनी ही आनी है, वो कहीं भी आ सकती है, तो हम क्यों अपने ऊपर हमने खौफ तारी किया हुआ है, इसलिए हमने ये सारे खौफ के बुत तोड़ दिए और हम मुल्क बचाने के लिए निकले हुए। ये जो खौफ था ये किससे था? ये किसने मुल्क जो है ये तबाह किया है? ये जो हमारे डरपोक ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इन लोगों ने बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों बड़ों के ऊपर अपने खौफ तारी किए हुए थे, एजुकेशन नहीं दिलवाते थे और इसी तरह जो है बच्चों को मेहनत मजदूरियों पे भीख मांगने पे लगाया हुआ था, जिस तरह अब ये खुद भीख मांगने पे लगे हुए हैं। तो इसलिए जो ये खौफ जो था इन लोगों ने तारी किया हुआ था। खान आया है, उसने शौर दिया है हमें, अपनी कौम के बच्चों को हमें शौर दिया है कि आपने किस तरह निकलना है और किस तरह इस मुल्क को बचाना है। तो ये बुत के जितने भी हमने खौफ है ये हमने उतार के फेंक दिया। पकड़ा हुआ है स्टॉप टॉर्चरिंग शहबाज गिल, ठीक है, जबकि अभी तक जो है ये टॉर्चर वाली बात अभी तक कहीं पे साबित नहीं हुई, ना कोई इसका सबूत दिखाया जा रहा है, ना ही किसी लीगल फॉरम पे अदालत वगैरह में उसके कोई सबूत दिए जा रहे हैं, सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक है। बेटा ये सिर्फ गुंडागर्दी है, ये हमें डराने के लिए गुंडागर्दी है। हम नहीं डरने वाले, कुछ भी कर ले हमें भी मार दे हम नहीं डरेंगे, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, हम टैंकों के नीचे लेटने के लिए तैयार हैं। शहबाज गिल कौम का बेटा है, शहबाज गिल कौम का बेटा है, कौम का बेटा है, कौम निकली है उसके लिए, देख लें आप, कौम निकली है और इंशाल्लाह हम शहबाज गिल को रिहा करवा के रहेंगे। ये दहशतगर्दी हमें बिल्कुल नामंजूर है। कौन सी दहशतगर्दी की आप बात? ये जो शहबाज गिल पे दहशतगर्दी नहीं हो रही क्या? नहीं, मैंने तो यही आपसे सवाल किया ना, उस चीज़ का अभी तक कोई सबूत नहीं है, सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक। तो ये जिन्होंने दहशतगर्दी करनी होती है ना, वो सबूत नहीं देखते, वो इल्ज़ाम पे ही लगा देते हैं, हालांकि उसने कुछ नहीं किया। ये मरियम बीबी और ये सारे जितने भी हैं, फजलुर रहमान फौज को कितना बुरा भला कहते हैं, आप बताओ कितना बुरा भला कहते हैं? किसी को कुछ कहा फौज ने? हमें क्यों? हम इतनी कौम इमरान खान के साथ है, शहबाज शरीफ के साथ है, तो हमें ही सजा मिलेगी क्या? उनको नहीं? हम पाकिस्तानी नहीं, हम कौम नहीं, हम पे करते हैं इनको, हम सबको आर्मी सबको पे हम करते हैं, हमारे टैक्स पेयर है ये, हम टैक्स पे चलते हैं ये हमारे, और ये हमारे ही एक मानते नहीं। हम खड़े हैं, नजर नहीं आता किसी को यहाँ पर, न जजेस को नजर आता है, न किसी को नजर नहीं आता क्या? अच्छा, आप ये जुल्म की इंतहा कर दिया इन्होंने। ये बताएं, आप लोग आज बाहर तो निकल आए हैं, क्या आपके इस बाहर निकलने से एहतजाज से कोई किसी किस्म का रिलीफ या शहबाज गिल साहब की रिहाई हो सकेगी? अगर ये नहीं करते ना, हम इसीलिए निकले हैं, आ जाएं, हम सामने खड़े हैं, मारे सीने में गोली मारे और उनको रिहा कर दे, लेकिन उनको रिहा कर दे, मतलब हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। इंशाल्लाह शहबाज शरीफ रिहा होंगे। ये इनकी गुंडागर्दी है, ये इम्पोर्टेड्स है, ये बाहर से इम्पोर्ट किए गए हैं, ये पता नहीं किसने इम्पोर्ट किए हैं, वैसे हमें पता है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। ये अपने मुल्क को देखे, ना कि अमेरिका को देखे। अमेरिका के पिट्ठू बन रहे हैं, उनके जूते चाटते हैं अमेरिका के, ये लोग अमेरिका के जूते चाटते हैं। हम तो चाहते थे कोई लीडर ऐसा खड़ा हो जो अमेरिका का पिट्ठू ना हो, जो गद्दार ना हो। आज हमें मिल गया, हमारा इमरान खान की सूरत में हमारा लीडर हमें मिल गया, इसलिए हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे कि हम खड़े हैं। आपने कहा कि ये अमेरिका के पिट्ठू हैं और वहाँ से इम्पोर्ट होके आए हैं, लेकिन शहबाज गिल साहब भी तो अमेरिका से ही आए हैं। शहबाज गिल तो बेचारा कौम का बेटा है, वो वहाँ से छोड़ के आया है, वहाँ गया नहीं है, वहाँ छोड़ के आया, अपनी अच्छी जॉब, अपने बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ के आया है, वो पाकिस्तानी कौम के लिए आया है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम उसके लिए हर बंदा सड़कों पर ना निकले, हम शर्म करें, उसके लिए हर बंदा निकलो। मेरी आवाज है, एक माँ की आवाज है, एक बहन की आवाज है, सब बंदे निकले उसके लिए। जो घर बैठे हैं ना, वो ठीक नहीं कर रहे, वो कल पछताएंगे। हम अगर बच गए ना, इस मिशन में बच गए ना, तो हम कहेंगे कि हम गाजी हो गए हैं। उनको वो कुछ हया कर ले, सारे जो घर बैठते हैं और सिर्फ टीवी में देखते हैं ना, मैं कहती हूँ कि वो निकले बाहर। आज हमारे मुल्क को बचाने की तहरीक है, इसमें हिस्सा डालें प्लीज। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सबसे, जो भी है, कोई भी पार्टी वाला है, आज अपने
अपने मुल्क को बचा लें। आप लोगों को शायद नहीं पता ये क्या हो रहा है, कौन सी गेम यहाँ पाकिस्तान में चल रही है। हम तो बहुत खौफ हो गए हैं इनसे, ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम तो इनको एक सेकंड नहीं देखना चाहते। ये जो इदारे हैं ये सब सुन लें कि प्लीज़ हम कौम हम है, पाकिस्तानी हम हैं, हमें हमारी सुननी चाहिए आवाज़ आपको, ना कि इनकी सुननी चाहिए। अभी भी अपने फैसले बदल लें, अभी भी फैसले सही कर लें, सब ठीक हो जाएगा, वरना सबका इमेज गंदा हो जाएगा। प्लीज़, हमारी पाक फौज है, हमें बहुत मोहब्बत है अपनी फौज से, अपना इमेज गंदा प्लीज़ ना करें। यहाँ बच्चा हम सुन रहे हैं कि बच्चा क्या कह रहा है। हम निकल आए हैं कि हमारे इदारे के खिलाफ ना कुछ हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। हम डरते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये प्लीज़ सब ठीक कर दें। अगर आप चाहें तो ठीक कर सकते हैं, वैसे तो मेरा अल्लाह है, अगर कोई ठीक नहीं करेगा ना तो अल्लाह तो आ जाएगा ठीक करने। अच्छा, आपने कहा कि अगर हम इसमें बच गए तो हम गाजी होंगे, क्या जान का भी खतरा है? जान का खतरा है यहाँ तो सब कुछ। हम मतलब देखिए शहबाज गिल का क्या हालत कर रहे हैं, शहबाज गिल की क्या हालत करते हैं। ये बड़े इंसानियत के इदारों को कुछ समझ नहीं आ रही। अमेरिका के सब इदारे जो अब खामोश बैठे हैं उनको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आज किसी की कोई आवाज़ नहीं है, सब बंद बैठे हैं, सो रहे हैं क्या? अगर किसी के मुल्क में कुछ ज़रा सा किसी को हो जाए तो खड़े हो जाते हैं हमारे वो बनकर। आज कहाँ है, सब सोए हुए हैं क्या? जी बहुत शुक्रिया आपका। जी वालेकुम। आपने बैनर पकड़ा हुआ है, मर जाएंगे बगलोल की बैत नहीं करेंगे, ये बगलोल क्या है? बगलोल वही है जिसने 22 करोड़ आवाम का तमाशा बनाया हुआ है और 22 करोड़ आवाम को अपने उंगलियों पे नचवा रहा है। नहीं, ये बगलोल होता क्या है? बगलोल वही होता है जो एक होना चाहिए। मैं उन्हें मतलब वाज़ेह अल्फाज में नहीं कहना चाहता, लेकिन पूरी दुनिया को, पूरी पाकिस्तान को पता है कि बगलोल कौन है, जो कि पाकिस्तान का तमाशा देख रहे हैं। उनके पास ताकत, उनके पास ज़ोर, हर चीज़ अगर वो चाहें पाकिस्तान के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो न्यूट्रल होकर बैठे हुए हैं। अच्छा, तो बैत नहीं करेंगे, यानी कि आपका ये कहना है कि हम उनकी बैत नहीं करेंगे? बिल्कुल, हम बैत इस तरह नहीं करना चाहते कि जो अब शहबाज गिल का और दूसरा ARY की बंदिश हुई है, जब उन पर वो आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, हम कैसे उनके साथ खड़े हो सकते हैं? शहबाज गिल के बारे में तो इमरान खान ने खुद कहा है कि उन्हें वो बयान नहीं था देना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने मजम्मत की। और बाकी जो मतलब के हैं नून लीग की क़यादत है, मौलाना फजल रहमान है, जरदारी के जो बयानात है, अगर उनके मुकाबले में देखा जाए वो तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो नाम लेकर नवाज शरीफ ने बाकायदा जनरल बाजवा और DGI का नाम लेके कि इन्होंने हमारा तख्ता उल्टा, इन्होंने सारा तमाशा करवाया, उन्होंने तो बाकायदा नाम लिए हैं। शहबाज गिल ने तो मेरे ख्याल में 0.1% भी नहीं उसने इसका कहा जो जिस तरह उन्होंने तमाशा बनाया है इनका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग लाहौर की सदर, तो मैं अपनी ख़वातीन के साथ यहाँ पर आई हूँ क्योंकि अवाम में बहुत गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि हम आज़ाद पैदा हुए थे और हमारा मुल्क 75 साल पहले आज़ाद हो गया था, लेकिन हमें इन्होंने ग़ुलाम बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश शुरू कर दी है। सबसे पहले देखें, आज़ादी राय पर इन्होंने सख्त पहरे लगा दिए और इन्होंने ARY पे पाबंदी लगाई है, और उसके बाद शहबाज गिल को इन्होंने जिस तरह से गिरफ़्तार किया है और जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद और जिस्मानी तशद्दुद किया जा रहा है, इतना तो कुलभूषण जादेव पर नहीं किया गया। इंडिया का जब जासूस था, जो कि उनका एक मुलाजिम भी था, एक्टिव मुलाजिम था, उसको जब पकड़ा गया तो उसकी वालदा और उसकी जो वाइफ थी उसको भी उन्होंने मिलने की इजाज़त दी। ये कौन सा दस्तूर है? उसका क्या जुर्म है? ये बताएं, अदालत में जाएं और मुकदमा चलाएं। उसके ऊपर जो जुडिशल रिमांड, जो आज तक 2 बार जुडिशल रिमांड नहीं दिया, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि उन्होंने क्यों ये इस पे जुडिशल रिमांड दोबारा दिया। उनकी सेहत नहायत ख़तरे में है, वो एक पाकिस्तानी है, वो एक मुहिब वतन इंसान है। अगर आपको उनके कुछ अल्फाज पे एतराज़ है तो आपको चाहिए कि आप उसको अदालत में मुकदमा लगाएं। अच्छा, आपने कहा कि उनकी तबीयत इंतहाई ख़राब है, तशद्दुद किया गया, लेकिन इस चीज़ का अभी तक किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। हालांकि इस्लामाबाद पुलिस ने यह ट्वीट भी किया है, अगर किसी भी शहरी के पास या किसी भी फर्द के पास शहबाज गिल पर तशद्दुद का कोई सबूत या वीडियो या कोई विजुअल्स हैं तो हमें दे दें, लेकिन उसका कानूनी तौर पे अभी तक किसी ने फराहम नहीं की है। देखें जी, कानूनी तौर पर फराहम हर 4 घंटे बाद उनकी लोकेशन क्यों बदली जाती है? उनके माँ बाप को, उनके बहन भाइयों को, उनके फ्रेंड्स को, जैसे आम शहरियों को या आम कैदियों को मिलने की इजाज़त होती है, मिलने की इजाज़त दे दें। वो तो खुद ये बात प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो कोई गलत कर रहे हैं।
اگر ایسی ہی کوئی بات ہے تو وہ نہ پمپس میں کسی کو داخل ہونے دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی داڑھی میں تنکا ہے اور وہ خود اس بارے میں چور ہیں. اگر ان کو وہ کسی قسم کا تشدد نہیں کر رہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ ان کے کوئی قریبی 2-4 ساتھیوں کو کہیں, ان کے وکلا کو کہیں کہ آپ جا کے شہباز گل سے مل سکتے ہیں. وکیلوں کا پورا حق ہوتا ہے اور وکیل پریشان ہے کہ ہر 3 گھنٹے بعد ان کی لوکیشن بدلی جا رہی ہے. اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو وہ کون سا کوئی دہشت گرد ہے؟ وہ عام پاکستانی شہری ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو دہشت گردوں کو اس طرح نہیں رکھا جاتا ہے جس طرح انہوں نے رکھا ہوا. آپ نے کہا کہ ان کا کیا قصور ہے, ان کے ایک بیان کے اوپر انہیں گرفتار کیا گیا, حالانکہ اس بیان کی مذمت عمران خان صاحب نے خود کی ہے کہ انہیں یہ بیان نہیں تھا دینا چاہیے. دیکھیں, ان کا ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے یا ان کا سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے. اس سے سخت بیانات مریم بی بی کے, نواز شریف کے, جاوید رشید کے, طلال چودھری کے, شہباز شریف کے, ہر بندے کے. یہ کوئی زمانہ تو ہے نہیں, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. 1 منٹ میں آپ ویڈیوز نکال کے دیکھ سکتے ہیں. وہ نام لے لے کے گالیاں دے رہے ہیں. تو اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو آپ عدالت میں لگائیں, اس کا مقدمہ لگائیں. ان لوگوں کو تو پکڑیں جو ساری عوام کے سامنے ان کی ویڈیوز ہے. اور ڈان لیکس کیا تھی اس کو کھولیں نا, بتائیں ڈان لیکس کی کیوں ضمانتیں کی تھی انہوں نے ڈان لیکس پہ. تو ایک عام شہری کے ساتھ اتنا ایکسکلوسیو کیوں اس کے ساتھ رویہ ہے؟ ہمارا یہی سوال ہے. کیا وہ عمران خان کا ساتھی ہے؟ صرف یہ کہ شہباز گل بہانہ ہے, عمران خان نشانہ ہے. جی بہت شکریہ آپ بھائی جان. لبرٹی چوک پہ آپ آئے ہیں شہباز گل کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. جی. آپ کو لگتا ہے آپ کا احتجاج جو ہے وہ اس کی وجہ سے شہباز گل رہا ہو جائیں گے؟ جی بالکل, انشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طاقتیں شہباز گل کے ساتھ اس وقت یہ زیادتی کر رہی ہیں, کون سی طاقتیں؟ جیسے انہوں نے 25 مئی کو کیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی, ہم نے میرٹ پہ جن لوگوں نے 25 مئی کو زیادتی کی ان 20 سے 30 انسپیکٹرز کو, 5 ایس پیز کو اور جو ہمارے سی سی پی او تھے, جو ہمارے ڈی آئی جی تھے, ان سب کو معطل کیا. انشاءاللہ شہباز گل کے ساتھ بھی جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا ہم پورا بدلہ لیں گے. اور ہم صرف انتظار کر رہے ہیں اپنے قائد کی کال کا کہ وہ ہمیں ایک دفعہ کال دے اسلام آباد کی. انشاءاللہ ہم پورا پنجاب یہاں سے اپنے قائد کی کال پہ, عمران خان کی کال کے اوپر اسلام آباد پہنچیں گے. اور اس وقت ہم یہاں پہ شہباز گل صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہیں کہ جو جنسی تشدد ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم پورا بدلہ لیں گے, جبکہ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر چلنا چاہیے. تو کیا یہ اس چیز سے بالکل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرٹ پہ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے شہباز گل کے ساتھ؟ کون سے قانون میں یہ لکھا ہے کہ شہباز گل کے ڈرائیور کو, اس کی بیوی کو, اس کے 6 ماہ کے بچے کو یہ گھر سے اٹھا لے؟ اور کون سے قانون میں یہ لکھا ہے بغیر وارنٹ کے آپ زبردستی بغیر نمبر کی گاڑیوں کے سولین کپڑوں میں آپ ان کو اٹھائیں اور جنسی تشدد کا نشانہ بنائیں؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کہاں کا میرٹ ہے؟ میں میرٹ اس کو مانتا ہوں جو عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر تھا. ہر ایک کو اس کے حقوق ملتے تھے, ہر پاکستانی کو اس کے حقوق ملتے تھے. تو انشاءاللہ میں یہ آپ کو باور کروا دینا چاہتا ہوں. اور یہ جو ایک امپورٹڈ حکومت ہم پہ مسلط ہے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہٹ کنڈے یہ اس وقت استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب ان کو دینا ہوگا. آپ نے کہا کہ شہباز گل کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہے, یعنی سیاسی انتقام ہے. تو یعنی آپ بھی حکومت میں آ کے اگر سیاسی انتقام ہی شروع کریں گے تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ دیکھیں جی, ہم صرف ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے زیادتی کی ہے. جو لوگ شہباز گل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ہم ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں. ہم نے کوئی بھی مسلم لیگ نون کے ورکرز کو یا عام عوام کو کبھی ٹارگٹ نہیں بنانے کا کہا. ہم نے ہمیشہ ان لوگوں کا احتساب کرنے کا کہا جو چور ہے, کرپٹ ہے, جو غاصب ہے, جو لٹیرے ہیں, اور انشاءاللہ ان کا احتساب بالکل ہوگا. جی بہت شکریہ.